किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम ऐसे कुछ किसानों से आपको रूबरू करवाते हैं जो कुछ अलग करके अपने लिए नए रास्ते खोज रहे हैं, एक नए आयाम को छू रहे हैं। बता दें, आज की हमारी इस कड़ी में एक ऐसे ही सफल किसान परिवार से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। बता दें, हमारे जो सफल किसान हैं, उन्होंने अपने परिवार को उच्च शिक्षा प्रदान की गांव में रहकर ही, और उनके परिवार वालों ने गांव में ही रहकर आय के स्रोत को अपनाया। जी हाँ, मशरूम की खेती को अपनाया। उन्होंने नौकरी की तलाश नहीं की। आज वो अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर रहे हैं। बता दें, हमारे जो सफल किसान हैं, उनके बेटे ने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। बावजूद इसके वो नौकरी की तलाश में नहीं गए, बल्कि अपनी जमीन से ही जुड़े रहे और अपने गांव में ही रहकर एक मिसाल कायम की है कि किस तरह से अपने गांव से जुड़कर ही वो ऐसे युवाओं से ज्यादा इनकम या फिर कहें आय अर्जित कर रहे हैं जो अपने गांव से पलायन करके शहरों की ओर रुख करते हैं। तो आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं राजधानी दिल्ली से सटे नजफगढ़ के गांव हसनपुर का। एहसास कराता रहता है। गांव में लोगों का मिलनसार व्यक्तित्व और शुद्ध वातावरण, पक्षियों की मधुर कूक और गायों की आवाज। हसनपुर गांव के पवन कुमार को ये वातावरण बेहद प्यारा लगता है। वे गांव में ही रहकर पारंपरिक बाजरा और गेहूं की खेती करते रहते हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नजफगढ़ इलाके में रहने के बावजूद उन्हें दिल्ली की चकाचौंध प्रभावित नहीं कर सकी और वो गांव में ही रहकर गांव में ही रोजगार का रास्ता बनाने के बारे में सोचते रहे। उनका ये प्रयास आज से करीब 7-8 साल पहले परवान चढ़ने लगा, जब उन्होंने अपने घर के ही एक हिस्से में मशरूम की खेती करने का निर्णय लिया। किसान भाइयों, मैं 1917 से मशरूम में हूँ। इससे पहले मैंने कई जगह ट्रेनिंग ली, पूसा में भी ली, उजवा कृषि विज्ञान केंद्र में भी ली, हैक सोनीपत में भी ली, सोलन में भी ली। उसके बाद मैंने अपना काम पहले ही शुरू कर दिया था और कुछ सीखने के लिए मैं बार बार ट्रेनिंग करता रहा। मेरे कंट्रोल कंडीशन का फार्म है। 12 महीने मेरे पास मशरूम रहती है। 3 तरह की मशरूम मैं पैदा करता हूँ, बटन मशरूम, क्रिमनी और पोर्थोवेलो। इसके साथ साथ मेरा परिवार मेरे इस धंधे में पूरा सहयोग करता है। मैंने छोटा फार्म शुरू किया था। आज मेरी टर्नओवर समथिंग 80 से 1 करोड़ रुपए की है सालाना। मैं अच्छी क्वालिटी की पैदा करता हूँ। दूसरा, बहुत लोगों को मैं रोज़गार भी दिया, उनके फार्म भी खुलवाए ऑल ओवर इंडिया बेस पे। सभी के सहयोग के लिए कभी भी ज़रूरत होती है उनको मैं खुद जाता हूँ। मैं किसी से कोई पैसा भी नहीं लेता हूँ। दूसरा, समय समय पर सरकार ने मेरा को सम्मानित भी किया है। पूसा में भी किया है, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में भी किया है, सोलन में भी बुलाया था। एक बार राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी मेरे को बुलाया गया था, क्योंकि मैंने राजस्थान में कई फार्म खुलवाए थे। दूसरा, प्रतियोगिता भी होती है कई बार, तो उसमें हम भाग लेते हैं। हम आपस में सभी डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम अपनी जिसकी जो राय होती है वो सभी देते हैं, जिससे हमारे इस धंधे में सहयोग मिलता है।
पवन कुमार मशरूम की खेती के बारे में आज एक परिपक्व किसान बन चुके हैं। उन्हें मशरूम की खेती के बारे में हर चीज का बारीकी से पता है। मशरूम की खेती के लिए खाद, बीज, फसल का बचाव और मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है। पवन जी कहते हैं कि मशरूम बहुत ही नाजुक फसल है। मशरूम की खेती में हर चीज का बहुत ही सावधानी से ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए पवन जी से लेते हैं मशरूम की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी। हम सबसे पहले इसका कंपोस्ट आता है, खाद मशरूम का, बीज जिसको स्पोन कहते हैं। बीज हम इसमें जब मिलाते हैं, ये दो तरीके से हो सकता है, बेड और बैग। हम बेड पे भी करते हैं और बैग में भी करते हैं। 0.75% से लेके 1% तक हम इसमें बीज मिलाते हैं। बीज जब हम मिला देते हैं तो हमारे इनका टेम्परेचर हमारे कंपोस्ट का समथिंग 25 डिग्री रहता है। 12 से 15 दिन के अंदर हमारा माइसीलियम, मशरूम का जो बीज हमने मिलाया था उसमें से माइसीलियम हमारे कंपोस्ट में फैल जाता है। फैलने की पहचान बता देता हूँ, हमारे ये ऊपर वाइटनेस, फंगस आ जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये केसिंग है, केसिंग करते हैं। केसिंग अगर हम नहीं करेंगे तो मशरूम नहीं आएगी। केसिंग हेल्पनेस है मशरूम के लिए, मॉइस्चर के लिए, और आसानी से मशरूम ऊपर आ जाए। ह्यूमिडिटी की बात आती है, नमी की, तो हमारी इसके अंदर 75-80% होनी ज़रूरी है। मशरूम के अंदर हवा और पानी, दो चीज़ों का खेल होता है। इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कब हमने हवा कितनी, CO2 है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने केसिंग कर दी। 1 हफ्ते के बाद हम इस केसिंग की तुड़ाई करेंगे। तुड़ाई करने के बाद फिर इस पर कवरिंग करेंगे। कवरिंग करने के बाद हम इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। 15-16 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको ले आएंगे। अभी हमारा इसके अंदर 25 डिग्री टेम्परेचर है। फिर हमारी मशरूम शुरू हो जाएगी। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मशरूम की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है, इसमें उपयोग किस तरह से कर सकते हैं कंपोस्ट खाद का, और साथ ही साथ मैनेजमेंट किस प्रकार से की जाए जिससे ये ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलवा सके। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। युविका जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों जानते हैं मशरूम की खेती करते समय कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। रुख करते हैं हमारे सफल किसान पवन कुमार का, उनसे जानते हैं किस तरह से मैनेजमेंट की जानी चाहिए जिससे इसे अपने लिए फायदेमंद बनाया जा सके, और किस तरह से उनका परिवार उनका पूरा सहयोग दे रहा है। साथ ही साथ उनकी जो पत्नी है उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से वो घर गृहस्थी संभाल रही हैं और मशरूम की देखभाल भी कर रही है। आइए ये सब जानते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फसलों की पारंपरिक खेती की अपेक्षा मशरूम की खेती से अच्छी आय मिलती है। इसे जानकर पवन ने पारंपरिक फसलों की खेती की जगह
मशरूम की खेती का बेड तैयार किया और आज अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। मशरूम की खेती करने वाले नए किसान क्या क्या सावधानी बरतें और इसको तैयार होने पर कैसे बाजार में भेजें, कंपोस्ट खाद की मात्रा और उससे मिलने वाली फसल के बारे में क्या रास्ते अपनाएं, आइए जानते हैं इस बारे में। किसान भाइयों, मैं पहले एक साधारण किसान था। हमारे पास ज़मीन ज़्यादा नहीं थी, खेती करता था, पढ़ा लिखा किसान हूँ मैं वैसे। तो मैंने 7-8 साल पहले ट्रेनिंग ली 2-3 जगह, उजवा से ली, दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र से, हैक से, सोलन से। फिर मैंने ये मशरूम का एक पहले छोटा कमरा लगाया था, मगर मैंने शुरू में ही कंट्रोल कंडीशन का फार्म लगाया था। उसकी कैपेसिटी हमारे उस कमरे की यूनिट की 5 टन 6 टन खाद आता था, जिसमें हमारा एक बैच मशरूम का 2 महीने के समथिंग आसपास होता है। उसमें हमारी 1000 किलो के आसपास प्रोडक्शन थी 2 महीने की। फिर मेरे को ठीक लगा, मेरे परिवार ने मेरा सहयोग दिया, फिर मैंने और यूनिट लगाई। फिर आज मैं 60 टन खाद आता है मेरा, जिसकी पैदावार 60 टन खाद का मतलब होता है कि एक बैच 2 महीने का। हमारी प्रोडक्शन समथिंग 12 टन के आसपास आती है। 12 टन हमारे 2 महीने में है। कभी इस यूनिट में कभी उसमें, ऐसे चलता है। चारों यूनिट में कंपोस्ट आता है जाता है, और रूटीन से हम मार्केट को मशरूम देते हैं। मशरूम हम 2 तरह से उगाते हैं, तीन वैरायटी, बटन मशरूम, पोर्थोबेलो क्रीमनी। पोर्थोबेलो क्रीमनी की मार्केट थोड़ी कम है, मगर हमारे पास मार्केट है उसकी। अब हमारे पास समथिंग एक पूरी साल में हमारा 60 टन हर 2 महीने में खाद आता है। हम 5 बैच निकालते हैं, 300 टन खाद आ गया। एक अच्छा प्रोडक्शन ग्रोवर जो हम करते हैं वो 18 से 20 से 22% तक ले लेता है। तो अगर हम 20% की एवरेज, 20% की एवरेज अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तभी आएगी, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक खेती है। अगर आप ये कह दो कि भाई मैं इतने ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के साथ साथ आपने इसमें क्वालिटी और रेट। आज मैं अपनी एक अच्छी स्टोरी सुना देता हूँ किसान भाइयों। मैं मार्केट के पीछे नहीं हूँ, मार्केट मेरे पीछे है। मैं क्वालिटी देता हूँ, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मेरा आज ब्रांड बिकता है ना किसी आड़ती की सुनता हूँ मैं, ना कोई रियायत करता हूँ। क्वालिटी देता हूँ और रेट लेता हूँ अच्छा। और दिल्ली के अंदर जो अच्छी मार्केट है उसमें हम सप्लाई देते हैं। पवन जी की पत्नी एक साधारण शिक्षित गृहिणी है, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि मशरूम होता क्या है। पवन जी की पत्नी सीता ने क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि कैसे बिना शहरी क्षेत्रों में पलायन किए अपने क्षेत्र में ही रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। सीता स्थानीय लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं और दूसरों को अपने ही गांव में रहकर जीविका का सरल माध्यम बनाने का रास्ता दिखा रही हैं। सीता क्षेत्रीय महिलाओं को संदेश देती हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर बने। मेरा काम बटन मशरूम का है। मैं खेती करती हूँ बटन मशरूम की। देखो, खेती तो किसान बहुत करते हैं, लेकिन उसमें एक खेती बटन मशरूम है। आज से 5-7 साल पहले हम इसको जानते नहीं थे कि इसकी सब्जी मतलब कैसे बनती है, ये क्या खाने की होती है। हम ये सोचते थे क्या खाने की होती है, पता नहीं है सब्जी वाले क्या बेचते हैं। लेकिन जब से हमने ये उगानी शुरू करी है, इसके बारे में हमें नॉलेज भी हो गई है। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसी खेती है, आप घर में रहते हुए भी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ उनको संभाल भी सकती हैं और इसको भी पैदा भी कर सकती हैं। अपने परिवार का पालन पोषण, हर औरत अच्छी पढ़ी लिखी भी नहीं होती, लेकिन ये बटन मशरूम का काम ऐसा काम है जो इसने अपने बच्चों को भी पाल लोगी, घर में भी काम देख लोगी, प्लांट में भी देख लोगी। हमारा ये बटन मशरूम का काम है, मेरे हस्बैंड ने शुरू किया था, उसके बाद मैंने उसमें काम करना शुरू किया और उनके साथ साथ मैंने भी सीख लिया।
इसमें बटन मशरूम पैदा होने से पहले, जैसे इनकी प्रोडक्शन से पहले का सारा आपको बता दिया है सर ने। अब प्रोडक्शन जब आती है उसके बाद ये हमारा 15 टन का प्लांट है। इसके जब फर्स्ट आता है उसके अंदर हमें 15-12 ऐसे लेबर चाहिए, 10-12 लेबर से प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है वो। अगर अच्छी प्रोडक्शन है तो उसमें 10-12 लेबर कम से कम चाहिए। उसके बाद हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर गर्मी है, हवा गर्म चल रही है, तो उस टाइम हम मशरूम को फ्रेश एयर देने का टाइम शाम का रखते हैं मौसम के अनुसार। अगर सर्दी है और सर्दी में रात को ठंड ज़्यादा होती है तो सर्दी के टाइम हम फ्रेश एयर सुबह दिन में देते हैं, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। देखो जी, विज्ञान ये क्या है, किताबों में आप जब सीख के आते हैं जो थ्योरी होती है उनमें ऑल इंडिया बेस पे जो पूरा ऑल इंडिया का वातावरण रहता है उस पे वो थ्योरी लिखी जाती है। लेकिन जब प्रैक्टिकल आप करते हो तो आपके इलाके में क्या वातावरण चल रहा है, क्या ठंड है, गर्मी है, उस हिसाब से हमें ये उगानी पड़ती है। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। गर्मी में हम शाम को फ्रेश एयर देते हैं और सर्दियों में हमको दिन में देनी पड़ती है। जब मशरूम की तुड़ाई होती है उस टाइम गर्मियों में हम फ्रेश एयर नहीं खोलते, रात को टाइम खोलते हैं। ये साइज़ है हमारा, ये बेस्ट साइज़ है तुड़ाई का। लेबर के ऊपर फोकस है, मेरा काम है वो प्रोडक्शन के टाइम मशरूम तुड़वाने का होता है। देखो, मेरा हर महिला से यही निवेदन है कि जो मशरूम है ना, ये खाने के लिए सब्ज़ी तो इसकी बनती है, लेकिन इसका अचार भी बनता। आजकल महिला अचार के मामले में बहुत ऊपर पहुंच गई है। बिस्कुट भी बनते हैं, अचार भी बनते हैं। ये क्या है कि इसमें विटामिन डी मशरूम में और सूर्य भगवान 2 ही चीज़ों में है और किसी चीज़ में है ही नहीं। तो मेरा सभी बहनों से ये निवेदन है, आगे बढ़कर ये मशरूम प्लांट फार्म लगाओ। और अब तो सरकार ने भी 33% आरक्षण दे दिया है महिला को, उसका फ़ायदा उठाओ। यहाँ वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम पवन कुमार के पूरे परिवार से उनकी दास्तान के बारे में जानेंगे, उनके सहयोग के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों के जो वैज्ञानिक हैं, जो अधिकारी हैं, वो हमारे किसानों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, जानते हैं कि किस तरह से पवन कुमार जी का बेटा, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुका है, वो मशरूम की खेती के क्षेत्र में रोजगार सृजन कर रहा है। और रुख करते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों का, वो किस तरह से हमारे किसानों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, इसके बारे में भी उनसे जानकारी हासिल करते हैं। कहावत है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इस कहावत को चरितार्थ किया है कुणाल यादव ने। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद नौकरी तलाशने की अपेक्षा खुद रोजगार का अवसर बनाने वाले कुणाल यादव अपने पिता के मशरूम के कारोबार को संभालते हैं और मशरूम की फसल से अच्छी आय प्राप्त करने के लिए अच्छा बाजार तैयार कर फसल बेचने का काम शुरू किया है, जिससे उन्हें बेहतर फायदा मिल रहा है। इनके मशरूम की न केवल नजफगढ़ आजादपुर मंडी बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी भारी मांग रहती है। मशरूम की अच्छी गुणवत्ता होने के कारण उन्हें अच्छा फायदा भी मिल रहा है।
मैंने अपनी होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुका हूँ। देन उसके बाद मैं अपने पापा का बिज़नेस को देख रहा हूँ, जो कि हम मशरूम कल्टीवेशन करते हैं, और मशरूम के साथ साथ मैं अपनी मार्केटिंग भी देखता हूँ। मार्केटिंग के साथ साथ मैं अपना जो मशरूम को कैसे हम बना सकते हैं, हम पोर्टोबेलो उगाते हैं, हम क्रीमनी उगाते हैं, हम बटन मशरूम उगाते हैं, हम अपनी घर पे ही कुछ नई नई डिशें बना के ट्राई करते हैं। और जिसमें कि मैंने अपने घर पे ही पोर्टोबेलो बनाई थी, तो बहुत टेस्टी बनी थी वो। देन उसके बाद मैं अपनी मार्केटिंग भी देखता हूँ, जो कि मैं पैकेजिंग और अपनी लेबर वेबर सब कुछ अपने हाथ में रखता हूँ। मतलब कि मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ता अपने काम को। कैसे मशरूम टूटती है, पैकिंग होती है, देन उसके बाद पैकिंग होने के बाद जो ट्रैवलिंग टाइमिंग होता है उसको सब कुछ मैं ही मैनेज करता हूँ, सारी चीज़ें मैं ही देखता हूँ। मैं अपनी मार्केटिंग भी खुद ही जाके करता हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ता मार्केटिंग भी। जैसे कोई लेने आता है तो मैं खुद ही देने के लिए भी चला जाता हूँ, लेने भी आते हैं खूब, गांव के लोग भी आते हैं लेने के लिए हमसे। हम फ्रेश मशरूम तोड़ के फ्रेश ही देते हैं लोगों को, हम ऐसे ही नहीं देते कि लाल पीली कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम केमिकल यूज़ ही नहीं करते, विदाउट केमिकल यूज़ करते हैं। हम उसको अपने फ्रेश तोड़ के उनके सामने तोड़ के पैक करके उनके सामने ही देते हैं। और जो मार्केट हमारा जाता है वो मार्केट हम रात को तोड़ते हैं, सुबह हमारा माल शाम को ही हम पहुँचा देते हैं आज़ादपुर मंडी। मशरूम की खेती करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे किसान भाई अपनी आय को दोगुना कर सकें। केवीके उजवा के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार भी इस बारे में किसानों को लगातार प्रशिक्षित कर जागरूक कर रहे हैं। इनका पूरा प्रयास रहता है कि किसान भाई मशरूम की खेती की पूरी जानकारी लेकर गांव में ही अपना उद्यम लगाएं और देश को मजबूत बनाएं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि मशरूम की खेती को कैसे जानें। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली जो है, पूरे दिल्ली भर में जितने भी हमारे किसान हैं, किसानों के साथ साथ कृषक महिलाएं एवं नवयुवकों को समय समय पर इसे परिस्थिति के अनुसार जो भी पेरी अर्बन है, परिनगरीय क्षेत्र है, उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन करता रहता है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग गांव हसनपुर में जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे जो किसान पवन कुमार जी हैं, उनकी पत्नी सीता जी और उनके पुत्र कुणाल, ये सारे लोग परिवार मिल के एक बहुत हाईटेक जो मशरूम की यूनिट है, जो कि कंट्रोल अवस्था, जो कि नियंत्रित अवस्था में इन्होंने वर्ष भर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। आमतौर पर जो किसान है जो मशरूम का उत्पादन करते हैं वो खुले मैदान में करते हैं, जो कि सीजनल होता है, मौसमी होता है। वो केवल जैसे अभी सितंबर अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक समाप्त हो जाती है। लेकिन इस तरह की अवस्था में अगर किसान भाई मशरूम का उत्पादन करते हैं तो निश्चित तौर पर जब हम इसको ऑफ सीजन या बेमौसमी भी बोलते हैं, उसमें अगर मशरूम का बाज़ार में सप्लाई करते हैं तो उनको कई गुना तक आमदनी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। पवन कुमार जी ने यहीं से कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण लेने के उपरांत उन्होंने एक छोटे से रूम से शुरुआत की और आज काफ़ी बड़े क्षेत्र पर वो मशरूम का काम करते हैं। उनका जो मशरूम है वो विभिन्न मंडियों में दिल्ली की में जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो जगह हैं वो सीधे भी रिटेल के माध्यम से आपके गुड़गांव में और आप द्वारका में, दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर वो उनकी सप्लाई जारी है। आज वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने पूरे सफल किसान परिवार से मुलाकात की। किस तरह से वो एक दूसरे का सहयोग करके अपनी आय को दोगुना नहीं बल्कि कई गुना तक बढ़ा रहे हैं, ये जाना है। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।